मरकजी हुकूमत के आम बजट में शख्सी इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया गया है। डिजिटल एसेट्स में होने वाली आमदनी पर 30% आमदनी में इस तरह से बताया गया है कि 30% का यहाँ पर इजाफा कर दिया गया है। और जिस तरह से जो खबरें मिल रही हैं कि टैक्स दहिंदगान अपने एडिटेड रिटर्न 2 साल यानी कि अपडेटेड रिटर्न 2 साल के अंदर जमा करा सकते हैं। टैक्स दहिंदगान अपने ITR की खामियों को दुरुस्त कर पाएंगे। 5G स्पेक्ट्रम की जल्द नीलामी का भी ऐलान किया जाएगा। RBI डिजिटल करेंसी जारी करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी टैक्स 15% से कम करके 12% कर दिया गया है। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. इससे पहले मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट तकरीर में बताया कि हिंदुस्तान की शरह नमू 9.2% रहने की उम्मीद है। उनका कहना था कि हम कोरोना और ओमिक्रॉन की लहर के दरमियान हैं। टीका अंदाजी की रफ्तार ने हमें काफ़ी राहत दी है। वजीर फाइनेंस ने कहा कि यह बजट अगले 25 सालों की मईशत का ब्लूप्रिंट होगा और अगले सालों के लिए हिंदुस्तान की मईशत की बुनियाद तैयार करेगा। वजीर खजाना ने कहा कि अवामी सरमाकारी में तेज़ी से इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि बजट नौजवानों, खवातीन और किसानों के साथ साथ SC/ST को फायदा पहुंचाएगा। PM गति शक्ति मास्टर प्लान इस बजट की रहनुमाई करेगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि मरकजी हुकूमत आइंदा 5 सालों में 60 लाख मुलाजमतें फराहम करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। 60,000 करोड़ रुपए 3.8 करोड़ खानदानों को साफ पीने के पानी की फराहमी के लिए मख्तस किए गए। शुमाल मशरिकी रियासतों के लिए PM डेवलपमेंट के तहत 1,500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। 25,000 किलोमीटर की सड़कों को तोसी दी जाएगी। 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को मुतारिफ किया जाएगा। PLI स्कीम के तहत लाखों मुलाजमतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। एनर्जी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक तोसी दी गई है। वाइब्रेंट विलेज के तहत मजीद फंड फराहम किए जाएंगे। 2022-23 में 80 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए 5 लाख करोड़ रुपए मख्तस किए गए। क्लासरूम लर्निंग के लिए 200 TV चैनल शुरू किए जाएंगे। 4 मुकामात पर लॉजिस्टिक पार्क कायम किए जाएंगे। ज़राई पैदावार पर भी खुसूसी तवज्जो दिए जाने का ऐलान किया गया। LIC का IPO भी जल्द आएगा। दरियाए गंगा के साहिल पर 5 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर तवज्जो दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि मुल्क भर में केमिकल से पाक कुदरती खेती को फरोग दिया जाएगा यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को फरोग दिया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी का क़याम होगा। साल 2023 को मोटा अनाज का साल करार दिया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1,208 मैट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors
along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally.